श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। तुम्हारे लिए है, अंदर के लिए। तुम बचो, साधना करने वाला बचे। बुढ़ी माई दयाई मिले तो महतारी समझ के प्रणाम कर लो, और जवान मिले तो बहन समझ के उनको प्रणाम करो, और लड़की मिले तो बेटी समझ के प्रणाम करो। प्रणाम जरूर करना चाहिए महात्माओं को, तभी वो कृपा करेगी माया। गोस्वामी जी ने प्रणाम करते 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 विनय पत्र का बना डाला। माइयों को, देवियों को, पुरुषों को, भूतों को, जिंदों को, राक्षसों को, देवताओं को, सबको प्रणाम किया। सभी महत्व रखते, सब भगवान के पाए के। सबको समान अधिकार है। कोई भी भगवान का नाम लेगा वही का कल्याण हो जाएगा। बाबा भरे का थोड़ा कल्याण होगा। जो उनको भजेगा उसी का कल्याण हो जाएगा। मीरा देखो लड़की थी और उसे भगवान का नाम लेकर के पागल हो गई, भगवान को प्राप्त कर लिया। सहजोबाई भी स्त्री थी। तमाम कहानियां है हर जगह जगह। तो ये महात्मा जो अपनी इंद्रियों को क्लोज करना चाहते हैं, इंद्रियों को जीतना चाहते हैं, तो परमात्मा नारद घटना की बात सुना रहे हैं। ऐसा ऐसा हुआ। नारद महात्मा ही थे, तुम्हारे ही जैसे थे, और धीरे धीरे भगवान महात्माओं के शरण में पहुंचने लगा, तो बढ़ते बढ़ते पहुंच गया परमात्मा के। नारद कहते हैं नभ को, आकाश को, और रद कहते हैं धुनी को। वो जगह पा गया जहाँ ध्रुव पाए थे। ध्रुव का स्थान है सबसे ऊंचे में। प्रहलाद का स्थान है सबसे भक्ति के रूप में। तो इस तरीके से ये अपने मतलब की बात ले लेना चाहिए। सबका अधिकार है भजन करने के लिए। भजन का मतलब है भगवान को भजे, उन्हीं से प्रेम करे, उन्हीं की याद करे, उन्हीं के शरण के लिए रोए। भगवान हमको अपनी शरण में ले लो। तो जब हम परेशान होंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, तब फिर देखते हैं छोटे छोटे बच्चे रोते रहते हैं। माई अपना घर में काम करने के लिए भोजन बनाने चली जाती है, बर्तन बनने चली गई, झाड़ू लगाने चली गई, तो लड़का का पालने में पड़ा गई, तो वो टगड़ी और हाथ फेंक फेंक के रो रहा है। तो कब तक सहन करी? जब तक बहुत ज़्यादा तेजी में रुबाई न आई, और जो वो अंधाधुंध रुलाई शुरू किया, तो फिर सब काम छोड़ के भाग के लड़का को पकड़ लिया। परमात्मा का यही रूप है। तो जो ज़्यादा प्रेम करेगा, ज़्यादा रुबाई करेगा, ज़्यादा लगाव करेगा, वही भगवान रीझ जाएगी, दौड़ के उनके पास आ जाएगी। और जो कम करेगा
लम्बरदारी में रहेगा और कुछ इधर उधर की बातें पकड़ ली गई है तो उनसे छूट नहीं पाता, तो थोड़ा उसको कम आएगा। उसको कह देगा कि यह ज्ञानी है, ये अपने से सूझ लेगा, मेरी जरूरत नहीं है। और ज्ञानी आदमी जो होता है वो ज़्यादा भगवान का नहीं मानता है। ज्ञान और ज्ञेय और ज्ञाता, ज्ञान सबसे उत्तम है। ज्ञान भगवान का रूप बना देता है। जैसा भगवान है वैसे ढाल देता है। तो ईगो आता है जब कोई आदमी के अंदर भगवान का तत्व आ जाए, अहंकार आ जाएगा, और मैं आ जाएगी, तो वो पतन को प्राप्त हो जाता है। इसलिए सबसे उत्तम भगत भगवान की भक्ति करता है और सबको अपने से बड़ा माने दुनिया भरे, अपने को सबसे छोटा मान ले। सो अनन्य जाके यस मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर और रूप रास भगवंत। मैं सेवक हूँ और रूप रास भगवान है। तो अब अपने कहाँ गया, मैं कहाँ गई, और रूप रास में वो भी आ गया। और भगत का भगत का पता ही नहीं है। ऐसा भक्ति करना चाहिए। भगत भूल जाए अपने को और भगवान ही को देखे, भगवान ही को सब में समझे। जो आ गया वही भगवान है। तो ऐसी शैली से जो परमात्मा की भक्ति करता है, साधना करता है, तो गुरु बाबा मिल जाइए जबरदस्ती। गुरु के खोजने की जरूरत नहीं होती। आरत और अधिकारी बनना चाहिए तो गुरु भागा चलाएगा। पानी के पकड़ के लाने की जरूरत नहीं है। पानी की लेवल देख लो तो उससे जहाँ वो आ रहा है उसे नीचा बंद कर दो, अपने से आ जाएगा। तो साधकों को चाहिए कि आरत बने। आरत कहते हैं चिल्लौहट बचा दे भगवान। भगवान बगैर आपके बगैर नहीं रह सकता, नष्ट हो जाएगा। यह और दिन और रात कंटिन्यू, उसको कहते हैं आरत। और अधिकारी, परमात्मा ने अपने पाने के लिए कैसा निर्धारित किए हैं अधिकार, वो अधिकारों को प्राप्त करना। इसलिए साधन करना बहुत जरूरी है। और ये जानकारी की कला होना बहुत जरूरी है। साधारण जब भक्ति होती है तो बकुला मारा कहानी लगती है। एक महात्मा रहे नदी के किनारे, भजन किया करे। एक चेला आ गया तो वही पाल के वो उनको सिखा दिए। तो जब मरने का टाइम आया तो बकुला आया, मछली का लेके मार दिया और भूख नहीं थी, खाया नहीं, मार के चला गया। और महात्मा देखते रहे। तो जब मर के गए तो खबर आई कि वो नरक हो गया। तो चेला को बता के गए थे कि बेचारा मर रहा हूँ, अब मैं जब जाकर वहाँ जाऊँगा तो भगवान कल्याण हो गए तो मैं तेरे को आकाशवाणी दूंगा। तो वहाँ से आकाशवाणी आई, कह रहे भगवान के दूत नहीं आए, नरक के दूत मुझे पकड़ के ले गए। बोले क्यों?
पूछा तो ये कहा, बोले भाई तुम्हारे सामने पाप हुआ, मछली का मरने का विधान था, मछली को मार डाला वो बकुला ने, और तुमने रोका नहीं। और जब चेला को सोचे कि तुम होशियारी से रहना, तो चेला अपने जब धीरे धीरे साधन करता गया, और जब एर बुढ़ापा आ गया तो मरने का टाइम आया, तो वो अपने चेला को कहा कि अब मैं जा रहा हूँ और तुम होशियारी से रहना। तो बकुला आया, और बकुला मछली नहीं पाया, मारने लगा, तो फिर वो हल्ला मचा दिया बाबा, तो भूखा रहा, तो मर जाके। तो यह पाप से वो गया, तो वहू को पकड़ ले गए हुए राक्षस चोर। तो आकाशवाणी ही कहते हैं बहुत सही से रहना। तो यह हुआ कि भाई बाबा गुरु ने टाला नहीं बकुला को, तो फिर वो मछली के पाप से नरक हो गया। और मेरे गुरु ने बकुला को हटा दिया, तो बकुला मर गया, जाके भूखो था, मछली को मारने नहीं दिया, तो यह पाप से चले गए। दोनों गए नरक में। और मैं तो जब एक टाइम आया तो बकुला आया और मछली को मारने की तैयारी की, तो वो खड़ा हो करके साष्टांग दंडवत गिरा कि भगवान आप ही बकुला हो, आप ही मछली हो, खाओ या तुम मर जाओ, तो तुम मर जाओ, वही का बीच में फांसी लगाए पड़े। तो दोनों से क्षमा याचना मांगा, तब वो पिंड छूटा। तो ये गया, तो वहाँ जाके लाई देवदूत आए पकड़ के, स्वर्ग लोग ले जाने के लिए। तो कहा मैं नहीं जाऊँगा भाई। तो मेरे बाबा गुरु कहाँ, मेरे गुरु बाबा कहाँ है? क्या वो तो इधर गए नरक में। क्या वहीं जाऊँगा, मैं अपने गुरु बाबा को नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ जाने के तुम्हारे पास बिराने नहीं। तो झगड़ा चलता रहा, चलते चलते फिर नरक के सदस्य गए, और इधर देवताओं के सदस्य लड़ते झगड़ते ये हुआ कि भाई छोड़ो उनको, जमीन जाते ही नहीं है। तो गुरु बाबा का ले आके दे दिए। छिड़क पाप ऐसे तो गए थे, तो छिड़क वातावरण से शुद्ध हो गया, और बाकी तो उनका लाइफ जीवन पूरा भक्ति में। तो गुरु बाबा भी आ गए, और दादा बाबा गुरु आ गए। फिर तोरों को लेकर के फिर गया उस पर। तो देखो कैसी पेचीदी मामले है, समझ में नहीं आता क्या को क्या हो गया। ऐसी तिकड़म की बात रहती है इसमें। इस सृष्टि ऐसी बनी है कुदरत। एक ही भगवान है, दो तो भगवान है नहीं, और सब में भगवान आए, लेकिन नहीं, यहाँ माया ही माया बताते कि बुरा है और वो अच्छा है, और फिर अच्छे और बुरे सद्गुण है। बड़ा जाल है, बहुत बड़ा बड़ा युद्ध होता है, भजन होता है, साधना होती है, उसको समझना पड़ता है। और जो सब ही बात जो कि तो दिमाग में बैठ जाती है, तब फिर साफ सुथरा रास्ता हो जाता। फिर भगत के लिए साफ सुथरा रास्ता। अब मोए लगत राज डगरो सो, स्टैंडली रोड बन जाता है यहाँ से और दुनिया के ऊपर तक।
चला जाता है गड़गड़ाता हुआ। तो इसलिए और सबसे बड़ा करना चाहिए उपाय ये भूत का। तो लोग भूत को समझो, ये मन भूत है, ये सबके अंदर मन भूत है। ये दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता, वो आगे 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 सबके रहता है और यही सब कराता है। मन ही बेईमान है, मन ही भला है, मन ही ज्ञान है, मन ही भक्ति है, मन ही काम है, मन ही क्रोध है, मन ही तो सब कुछ है। यही पकड़ के बेईमानी की तरफ ले जाए, यही पकड़ के भलाई की तरफ ले जाए। अब काम क्रोध लोग दो बुराई की तरफ इसके खड़े रहते हैं कि चलो भाई हमारी तरफ, और ज्ञान वैराग्य उधर खड़े रहते हैं भगवान की तरफ चलो। तो अंतःकरण जिधर हो गया तिधर जाके नहीं रास्ता बन जाता है और एडजस्टिंग आ जाती है। तो इसकी जैसे कहानी है तो हम सुनाते हैं कि एक ठहरे सेठ, तो बाहर उनके कारोबारी थे तबार। तो गांव के रहने वाले तो कुछ दिन के बाद अब गांव आए, तो गांव में तो लैट्रिन बाथरूम है नहीं। तो शाम हुई तो वो सेठ जो है लोटा में पानी लिए और चला जा रहा है, जैसे सब लोग जाते थे पानी लेके। कहाँ जा रहा है? मैदान होने। गया गांव के बाहर तो ये सब काम किया, और जब वहाँ से लौटने लगा तो एक वृक्ष था पीपर का, उससे आवाज़ आई, सेठ सेठ। तो एक में नहीं बोला, तीसरी आवाज़ में बोला, हाँ कौन हो भाई? कह बोले मैं भूत हूँ। तो भूत का नाम सुनते ही भागा हुआ, डर के मारे के साथ भी कहाँ जाल में फंस गए, मान डरी भूत। तो कहा बोलो भागो ना, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें मदद करूँगा, तुम्हारा काम करूँगा। तो क्या काम करोगे? कि जो बताओगे सब काम करोगे। और बड़ी स्पीड है मेरी। तो पैसे वाले जो होते हैं वो लालची होते हैं। लगाया कि सच हजारों आदमी काम करते हैं, 10 आदमी के बराबर करेगा, 20 आदमी के बराबर करेगा, 100 आदमी के बराबर करेगा, पैसा की बचत होगी। क्या लेगा ये? उसने कहा मैं कुछ नहीं लूँगा, मेरा शरीर ही नहीं है, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं, कपड़े की ज़रूरत नहीं, तो बाहर कुछ तो लेगा। कह लूँगा जो काम न बताओगे तो मैं तुमको खा डालूँगा। तो सेठ तो सन्न रह गया कि यह तो बड़ी भारी दिक्कत है। तो फिर हिम्मत बंधी उसकी माया की तरफ से कि कहाँ तक खाएगा साहब, एक काम ना करेगा, 2 काम, 10 काम, हजारों काम हम बताते जाएंगे। कहे बोला ठीक है चलो हम रख लिए नौकर तुम। तो आ गया वो। 1-2 रोज किसी ढंग से दौड़ा दपड़ी हुई कि तो सेठ की हालत खराब हो गई। कि अरे बाप रे, कहते कलकत्ते से खबर लाओ, आज की रिपोर्ट कारखाने की क्या है, क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई। तो ऐसे किया, ऐसे दे दिया। तो
तो वो की स्पीड देख करके वो कहा बताओ जल्दी काम। और दौड़े वो सेठ की तरफ। तो सेठ परेशान होके खटपाटी ले लिए, पड़ रहा कि मैं मार डरिए सारा भूत, तो कहाँ का मैं दंड पाल लिया। यह तरह का ये भूत है। सेठ है जीव आत्मा, और यह मन है भूत। इसको रख लिया है उसने कि काम कर मेरा। और यह इतना तीव्र गति वाला है, 24 घंटा बेवों में खड़खड़ाता रहता है भक्त है, कभी रेस्ट नहीं लेता। यह तार का बना है। तो ये भूत को पाल लिया, तो भूत पीछे पर। तो 2-3 रोज सहन किया, फिर एक बाबा सन्यासी चले जाते रहे, तो दौड़ के पड़ा घोड़े पे गिरा के ये महात्मा को जानते हैं, पता नहीं, परंपरा बनी आई है, सब लोग भगवान समाज का भला करते रहते हैं। तो रोया गाया, पूरा वृतांत कर सुनाया। तो फिर कोई अच्छी जगह बैठ के महात्मा ने कहा कि ठीक है चलो बताओ क्या है, कौन तकलीफ है तुम। केवल भगवान मैंने एक नौकर रखा भूत को, और वो ऐसे ऐसे परेशान किए, कह बुलाओ भूत को हमारे साथ। आया भूत, कह भूत बोला हाँ। कहते कटिंग बांस लाओ, तो जाओ जंगल में जो लंबा बांस होता है, भागवत जो सुनते हैं तो गाड़ा जाता पता कहाँ, वो बांस लाओ। ला के खड़ा किया, कहीं इसको गाड़ दो, गाड़ दिया। तो सेठ से कहा बोला अब देख इसको बता दो, देखो जब चढ़ो और उतरो। भूत अब ये बांस पे चढ़ो और उतरो, फिर चढ़ो फिर उतरो, फिर चढ़ो फिर उतरो। तो फिर साधक बता दे कि मेरे अंदर जो श्वासा है ये बांस है, ये सब में बसा हुआ है। और मन को बता देगा अजपा जाप जप, श्वासा में राम राम, बस छुट्टी हो गई, अब तो वह तकलीफ न देगा। वही के बता श्वासा बंद होती नहीं तो काम बंद होगा नहीं, तो वो चढ़ना उतरना चालू रहेगा। फुर्सत ही न मिलेगी मन को तुम्हें परेशान करने के लिए। लेकिन अजपा जाप जपने की विधि होनी चाहिए। वाल्मीकि ऋषि ने जपा था अजपा, अजपा जाप जपा जप जग जाना, वाल्मीकि हुआ ब्रह्म समाना। इस तरह से ऐसी ऐसी युक्तियों को सीखने से, सुनने से, याद करने से परमात्मा की राह रास्ता सुगम होती है, सुलभ होती है, मदद मिलती है। और तुम सब में फंसे हो, काम क्रोध तुम्हें घेरे है मन को, अंतःकरण को, और कह दो मैं भजन नहीं होता महाराज, भजन कैसे करूं? राम राम जप, तो राम राम जपते हैं तो जपना ही नहीं देगा, वो खुरापात की तरफ ले जाएगा। संकल्प तो वही कराता है ना, मन के बगैर तो कोई शब्द निकलेगा नहीं। इस तरीके से नहीं भजन होता, भजन तरीके से होता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना हर एक आदमी के अंदर ठूस के भरे हुए। जब काम की चेतावनी आती तो अंदर से जागृत होता, बाहर से नहीं आता।
जब क्रोध आता है झगड़ा करेंगे तो अंदर से आता है, बाहर से नहीं क्रोध आता। जब लोभ आता है तो अंदर से आता है, पैसा का ममत्व आता है तो अंदर से आता है, मन के पास से आता है। तो बीमारी अंदर है, उसको मारना पड़ेगा। और उसका केंद्र है मन, वहाँ रुकते हैं ये सब बदमाश, काम क्रोध लोभ मोह आशा तृष्णा विषय वासना। कब मारे जाएंगे? जब ये पलटन है माया की बहुत भयानक, तो तुम्हारे पास भगवान की पलटन होनी चाहिए। ज्ञान वैराग्य शांति संतोष क्षमा दया अनुराग वैराग्य सूरत ईश्वर में लग जाए, धर्म तत्पर लग जाए। जब सब साधन लग जाए तो फिर दोनों में युद्ध होगा। उसका नाम है भजन। माया के परमात्मा के जो हम लगन करेंगे भगवान में, तो पहलवान भगवान के ज्ञान वैराग्य वो मोटे ताजे होंगे। भगवान में जब प्रेम हमारा साधक का लगेगा तो वो तंदुरुस्त हो जाएगा। और भगवान में जब लग जाएगा खूब तो वो दुबले पतले हो जाएंगे, काम करो तो अपने से भाग जाएगी। और जो काम क्रोधों में मन रह गया तो ज्ञान वैराग्य दुबले हो जाएंगे और वो मोटे हो जाएंगे। तो उनका खेद लिया। ये चाट पूरी समझ में आ जानी चाहिए। और जो जिस साधक के समझ में नहीं आएगी वो न भजन कर सकता है ना कुछ कर सकता है। भजन वही कर सकता है जो सांगोपांग जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, सर्वदेव भगवान